हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ये ग्रॉस लॉस आता है। तो अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास ग्रॉस लॉस है तो वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा ऑफ द पी एंड एल अकाउंट टू ग्रॉस लॉस। अब पी एंड एल अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में से जितने भी और खर्चे और कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गए और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। सिमिलरली हमारी इनकम्स जो जनरेट हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो इन एक्सपेंसेस और इनकम्स को डिडक्ट या ऐड करके जितना भी हमारा नेट लॉस या नेट प्रॉफिट निकलता है ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, वो हमें पता लगता है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आती हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट और ग्रॉस लॉस सेम फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट में से एक चीज होगी, जो भी होगी। ग्रॉस लॉस है तो डेबिट साइड, ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड। अब सभी खर्चों में आ जाएगा सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, लॉस बाय फायर और थेफ्ट, किसी भी तरीके का लॉस होता है वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। ये हमें मालूम है थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स के क्राइटेरिया से कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सारे डेबिट साइड पे आते हैं और जितनी भी इनकम्स होंगी वो सारी क्रेडिट साइड पे जाएंगी। तो ये खर्चे हम सारे अपने डेबिट साइड पे लिखेंगे। सिमिलरली फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, अब ये चीज ध्यान रखनी है, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड है तो P&L में आएगा और फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड है तो वो ट्रेडिंग की आइटम होती है। सिमिलरली बैड डेट्स, जो हमारे डेटर्स हमें ड्यूरिंग द ईयर पे ऑफ नहीं करेंगे तो वो बैड डेट्स हम लिखेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सिमिलरली डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है। सिमिलरली डिस्काउंट अगर हम रिसीव करते हैं तो हमारी इनकम होती है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। देन डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट्स की वैल्यू जितने भी अमाउंट से कम हुई है दैट इज डेप्रिसिएशन। देन इंटरेस्ट, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट की तो वो खर्चा होगा, डेबिट साइड पे शो होगा। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स एंड कमीशन, कोई भी कमीशन हम पे करते हैं तो वो भी हमारी डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस की शो की जाएगी। सिमिलरली कुछ और खर्चे भी होते हैं जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैंने बेसिक खर्चे ही यहाँ पे शो किए हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस इनकम्स हमारी, रेंट रिसीव्ड, रेंट पे कर रहे हैं तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, रिसीव कर रहे हैं तो हम क्रेडिट साइड पे। बैड डेट्स रिकवर्ड, कोई बैड डेट है जो हमारे को रिकवर हो गया तो हमारी इनकम जनरेट होगी, हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड ऑन द डेबिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जितने भी हमारे को इनकम्स होंगी वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और डेबिट और क्रेडिट साइड को जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ हमारा नेट लॉस आएगा। कब आएगा? अगर हमारी क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ती है और डेबिट साइड ज्यादा है तो डिफरेंस विल बी द नेट लॉस। सिमिलरली अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो हमें होगा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे इन द कैपिटल अकाउंट्स। अब इसी को थ्रू हम एग्जाम्पल करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमारे को जो ट्रायल बैलेंस दे रखा है उसमें डिफरेंट आइटम्स दे रखी हैं जिनमें एसेट्स और लायबिलिटीज भी हैं। तो ट्रायल बैलेंस और P&L अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले ये चीज का ध्यान रखना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज आर नॉट शोन इन दीज अकाउंट्स, रादर दीज आर शोन इन बैलेंस शीट। तो जैसे हमारे पास कैपिटल दे रखी है 1 लाख की, कैपिटल इज अ लायबिलिटी विल बी शोन इन बैलेंस शीट। देन स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक दैट मीन्स ट्रेडिंग के आइटम है। ओपनिंग स्टॉक इज 20,000, तो हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक अमाउंटिंग रुपीज 20,000. Then cash in bank, cash in hand, they are the items of balance sheet.
Machinery also, furniture and fittings, these are assets. Purchases are 1,50,000. तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस अकाउंट 1,50,000. Then wages are direct expenses, will be shown in trading account amounting rupees 1 lakh. Then power and fuel, again direct expense. Then factory lighting, again direct expense amounting rupees 2,000. Salaries will be the item of P&L, discount allowed and received, again P&L, advertisements P&L की, sundry office expenses will be shown in P&L account. Sales हमें दे रखी है 5 लाख की, ट्रेडिंग की आइटम है ये, तो हम लिखेंगे सेल्स अमाउंटिंग रुपीज 5 लाख. Then sundry debtors and creditors, these are the items of balance sheet. Then last में हमें दिया हुआ है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2019 वाज 27,000. तो क्लोजिंग स्टॉक भी हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंटिंग रुपीज 27,000. अब हम इसे टोटल कर लेंगे तो हमारा टोटल आएगा 5,27,000. दैट मीन्स हमारे को हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट दैट विल अमाउंट टू रुपीज 2,25,000 और टोटल हमारा हो जाएगा 5,27,000. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ पे शो करेंगे? इन द P&L अकाउंट. तो जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे, नेक्स्ट हम P&L ही बना रहे हैं, P&L अकाउंट पे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे शो किया जाएगा. ये डेबिट साइड पे है तो P&L की क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा. अब हम P&L अकाउंट बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, दैट इज अमाउंटिंग टू रुपीज 2,25,000. अगेन ट्रायल बैलेंस में अब हम देखेंगे कि P&L की कौन सी आइटम्स हैं. दैट इज सैलरीज अमाउंटिंग टू रुपीज 70,000. ये ऑफिस का खर्चा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. देन डिस्काउंट अलाउड 5,000. डिस्काउंट अलाउड है तो हमारा एक्सपेंस है, हम इसे डेबिट साइड पे लिखेंगे. और सिमिलरली हमारे को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है अमाउंटिंग रुपीज 3,000, वो हमारी इनकम है तो हम इसे शो करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड. तो डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंटिंग रुपीज 3,000. देन एडवर्टाइजिंग 50,000. इसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है तो एडवर्टाइजमेंट हमारी आएगी 50,000 की. देन सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग रुपीज 40,000. ऑफिस एक्सपेंसेस 40,000 की. और कोई भी खर्चा हमारा P&L का नहीं है, ना खर्चा ना इनकम. अब हम इन्हें टोटल कर लेंगे तो टोटल हमारा आएगा 2,28,000. अगेन हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो हमें नेट प्रॉफिट होगा. तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट. कितने का होगा हमें नेट प्रॉफिट? दैट विल अमाउंट टू रुपीज 63,000. और हम दोनों साइड्स को बैलेंस कर लेंगे 2,28,000 से. इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो जाता है. होप आपको ये अकाउंट समझ आया होगा. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.